हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आप क्या थे और क्या बन गए। यह एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी आप देखेंगे आपसे इसके मैसेजेस ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलती हूँ, रीडिंग शुरू करती हूँ कि आप क्या थे और क्या बन गए। ये जो मैसेज यहाँ मिल रहा है कि आपके अंदर पहले बैलेंस नहीं था। आप जो भी काम करते थे उसमें सिर्फ करते जाते थे। आपको दूसरा सिरा नज़र नहीं आता था या दूसरे तरीके से आप नहीं समझ पाते थे कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ें कितनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, चाहे वह इमोशन हो, चाहे किसी वर्क एरिया पर हो कि कितनी देर तक आपको काम करना चाहिए, बात भी करनी है तो कितना किससे और कौन सी बात करनी चाहिए। और कहीं पर भी किसी के बीच में कोई लेन-देन करना हो, हँसना हो, बोलना हो या किसी भी चीज़ का हो, तो उसमें बैलेंस नहीं था। आप जो करते थे खुले दिल से बस करते ही जाते थे, जैसे उसकी एंडिंग नहीं होती थी। तो इस आप में अंदर कोई बैलेंस नहीं था, जिससे सारी चीज़ें देने के बावजूद भी सब चीज़ें आपसे छूटती जा रही थीं। क्योंकि बैलेंस नहीं था, जितना आप देते थे वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स आपको मिलता नहीं था। उल्टा जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करते थे उसका बुरा ही रिजल्ट आपके लिए आता था, क्योंकि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। यहाँ पर इन लोगों को लगता था कि आप एक बहुत ही कमज़ोर पर्सन हैं, क्योंकि समझ-बूझ तो आपके पास थी, चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से करते थे, बहुत अच्छी आपकी शख्सियत भी थी। लेकिन जब कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक आप देने लगते थे, तो उस व्यक्ति के नज़र में आपकी अहमियत कम हो जाती थी। वह आपको एक कमज़ोर व्यक्ति समझते थे और उसका पीठ पीछे हँसी भी उड़ाते थे, अनेक तरीके की बातें भी करते थे कि इनको तो जब चाहो, जैसे चाहो फुसला लो, बहका लो। और बहुत ख़ास आपके रहने वाले लोग भी आपके अपने नहीं रह गए थे। जो आप जिनको आप बहुत दिल से कुछ करते थे, वो भी आपके सबसे ज़्यादा बुराई करते थे और आपके मुँह पर वो अच्छे बने रहते थे। लेकिन वह भी पीठ पीछे आपकी हँसी उड़ाते थे। आपकी समझ का वो फ़ायदा उठाते थे, लेकिन फिर आप ही की समझ का पीठ पीछे वह दुरुपयोग करते थे। ये ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ भी किसी को कर लीजिए। आप जानते थे कि आप दिल से दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी आपकी समझ है। लेकिन आप किसी को कुछ भी कर दीजिए, आप वहीं के वहीं रहते थे और आपकी हर चीज़ का, आपकी सोच की, समझ की, आपके करियर में किसी समझदारी की या किसी भी ऑफ़िशियल वर्क की जैसे कैसे किया जाता है, या किसी भी क्षेत्र में या बिज़नेस के क्षेत्र में या किसी भी नॉलेजेबल वर्क एरिया पर आपकी समझ को चुरा कर या आपसे बातें शेयर कर के जो आप बोलते थे, उनका इन लोगों ने फ़ायदा उठाया अपने लिए और आप वहीं के वहीं रह गए और ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा सफल होते गए।
ईश्वर ने बहुत लंबे समय से देखा कि आप इसी में अटके पड़े हुए हैं, तो उन्होंने अब ईश्वर ने आपको बैलेंस में ले आने का बीड़ा उठा लिया यहाँ पर। अब जो लोग भी जिस जिस भी तरीके से आपको आपकी मासूमियत का या आपकी इस भोलेपन का या आपके खुले दिल का फ़ायदा उठाते थे, ईश्वर ने ये है अब सबक लिया कि इनकी शख्सियत, अ, इनकी रियलिटी, इनका ओरिजिनल चेहरा है, अब आपके सामने आना चाहिए। और ईश्वर ने इस चीज़ को ऐसे घुमाया, इस चक्र को, कि आपको धीरे-धीरे लोगों की सच्चाई समझ में आने लगी। पहले आप किसी की सच्चाई देखना नहीं चाहते थे या देख नहीं पाते थे, और यह भी नहीं देख पाते थे कि आपका कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन ईश्वर ने जब वह समझ आपको दी, उन्होंने सोचा कि लंबे समय तक इंतज़ार किया कि नहीं, यह बंदा अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, लेकिन नहीं। तो ईश्वर ने खुद एक जजमेंट करने का निर्णय लिया और उन्होंने असली चेहरे, लोगों की असली शख्सियत आपको दिखानी शुरू कर दी। आपको ये समझ में आने लगा धीरे-धीरे कि मैं जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं या तो मैं गलत हूँ या तो वह व्यक्ति गलत है, और जितना मैं करता हूँ शायद मुझे उतना नहीं करना चाहिए। आपने अपनी इन कमज़ोरियों को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि आपके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, और आपकी कमियों का लोग किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, और आपको अपनी कमियों पर किस तरीके से काम करना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए। और आप पूरी तरीके से उन कमियों को एड्रेस करने लगे जो आपके अंदर थीं, जिसका लोग फ़ायदा उठाते थे। और इन कमियों पर काम करके यहाँ पर आप एक एम्प्रेस की भूमिका में आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास नॉलेज थी, जो विज़डम थी, जो समझ थी, जो निर्णय लेने की क्षमता थी, जो हर चीज़ों के बारे में एक तमाम तरह की आपके अंदर क्रिएटिविटी थी, कोई ऐसा काम मुश्किल नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। आपके पास बल्कि लोग सलाह माँगने के लिए आते रहे होंगे कि यह काम किस तरीके से किया जा सकता है, और बड़े ही आप आसानी से उनके सवालों का जवाब देते थे और उनकी समस्याएँ हल हो जाती थी, लेकिन कभी उसका क्रेडिट उन्होंने आपको दिया नहीं, जो इस कार्ड से लग रहा है। तो आपको धीरे-धीरे समझ में आया कि मेरा ही यूज़ करके लोग जो है मुझे कमज़ोर समझते हैं और अपने आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये मेरी कमी है कि मैं, कहते हैं, बिना चाबी लगाए ही ताला खोल देता हूँ, तो मुझे हर तरीके से अपनी नॉलेज हर किसी को नहीं देनी चाहिए। अपनी इन कमियों पर धीरे-धीरे आपने काम किया, उन सारी कमियों को एड्रेस किया, और आप अपनी नॉलेज का, अपने विज़डम का, अपने फ़ैसले का, अपने हर तरीके के निर्णय का कि किस में कैसा निर्णय लेना उचित रहेगा, वह सब कुछ अब आप अपने लिए करने लगे। पहले आप दूसरों के लिए करते थे, अब आप अपने लिए करने लगे। और जब आप अपने लिए करने लगे तो देखिए यहाँ पर आप आ गए इम्प्रेस की भूमिका में। आप कोई भी हो, जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आ गए एम्प्रेस की भूमिका में। क्योंकि आपने दूसरे को देना बंद कर दिया। आपको पता था कि दूसरों को देने से, दूसरों को प्यार करने से हमारी शक्तियाँ कमज़ोर कहीं न कहीं पड़ने लगी हैं, क्योंकि दूसरे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए आपने खुद पर सेल्फ़ वर्क करना शुरू कर दिया। तो आपकी नॉलेज, आपकी विज़डम, आपकी क्रिएटिविटी का फ़ायदा आपको मिलने लगा। और ईश्वर का ऐसा जजमेंट हुआ कि आपको बहुत गहरी समझ आई। इस पर ये चीज़ें बहुत इतनी गहराई तक आपको छुई हैं कि आपकी जो नॉलेज है, वह एक यूनिवर्सल पावर के रूप में तब्दील हो गई।
जो भी आपके अंदर की शक्तियाँ थी, जो पावर थी जिसका लोग इस्तेमाल करते थे, आपने अपने उस पावर को पहचाना और उसको खुद के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। जब खुद के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपको पता चला कि आपके साथ तो पूरे यूनिवर्स काम कर रही है। आपकी एनर्जी तो पूरी यूनिवर्सल पावर से जुड़ी हुई है और आप अपने लिए अगर दूसरों को देना बंद करके अपने एनर्जी घेरे को मजबूत कर लें, अपने अंदर की जो आपकी इनर ब्यूटी है उस पर काम करें, अपने अंदर की शक्तियों को जगाने का काम करें, अपने अंदर की शक्तियों को समझने का प्रयास करें, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसे रूप में ढाल सकते हैं कि आप अर्थ एंजल बन सकते हैं। आप इस पृथ्वी के बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं, न कि इंडिविजुअल किसी एक पर्सन का। जो कि आपसे सलाह भी लेता है, आपका मज़ाक भी बनाता है, आपसे वो फ़ायदा भी लेता है, फिर आपका शक्तियों का दुरुपयोग भी करता है। तो आपको अपनी इस नॉलेज का पता चला कि आप एक अर्थ एंजल बन सकते हैं, अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके और आपने अपनी पावर को खुद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे पहले आपने अपनी पावर बढ़ाई, आपको पता था कि यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ काम करती है। आपने अपने यिंग यांग ऊर्जाओं को बैलेंस किया, दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस किया। आप पूरी तरीके से खुद के साथ, अपने सोल के साथ यूनियन में आए और जो कहते हैं यहाँ इड़ा पिंगला नाड़ियों को बैलेंस किया तो सुषुम्ना भी यहाँ जाग गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं आपकी कुंडलिनी जाग गई और पूरी तरीके से आपने अपनी उस एनर्जी को टच किया, जो आपके अंदर बहुत गहरे कहीं बैठी हुई थी। आपने उस एनर्जी, उस पावर को टच किया और आपको अपने अंदर की गहराई, अपनी नॉलेज, अपनी हर चीज़ का पता चला कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब आप अपने लिए हर चीज़ को महसूस करने लगे। जिन चीज़ों को आप चाहते थे, जिस पावर को आप चाहते थे, आप रिसेप्टिव बन गए, आपका पूरा शरीर रिसेप्टिव बन गया, यूनिवर्सल पावर के साथ काम करने लगा। यूनिवर्सल पावर के साथ काम करने लगा तो बहुत सारी यूनिवर्स से जुड़ी हुई मैसेजेज़, बहुत सारी यूनिवर्स से जुड़ी हुई शक्तियों का आपने अनुभव किया, पूरी गैलेक्सी का आपने अनुभव किया। इस जैसे लग रहा था कि पूरी यूनिवर्सल घटनाएँ आपके शरीर में घट रही हैं। आपने एक अलग एनर्जी को फ़ील किया। यह मैसेज किसी-किसी के साथ हो सकता है, सारे लोगों के साथ नहीं हो सकता। इतनी गहरी चीज़ सभी लोग शायद अनुभव करें, लेकिन जो कुछ भी कुछ लोग अनुभव कर रहे हैं या हो सकता है भविष्य में करने वाले हों। तो बहुत गहरी चीज़ों के साथ आप जुड़े, या तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ही यह मैसेज होगा। तो जब आपने ये किया तो जब आप यूनिवर्सल पावर के साथ जुड़ने लगे तो बहुत सारे जो 3D वर्ल्ड से ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे कुछ पैरानॉर्मल शक्तियाँ जो आपसे कनेक्ट होना चाहती थीं, या बहुत सारी ऐसी आत्माएँ जो आपसे बात करना चाहती थीं, बहुत सारी ऐसी जो अतृप्त आत्माएँ थीं जिनको मुक्ति की ज़रूरत थी, वह जैसे लगता था कि आपके आस-पास चिल्ला रही हों और आप उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं कि उनकी मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे वो आपसे गुहार लगा रही थीं कि हमें मुक्त करिए, हमें मुक्त करिए। क्योंकि आप पूरी तरीके से यूनिवर्सल पावर को महसूस कर रहे थे और जब यह पूरी तरीके से पारदर्शी हो गई आपकी शक्तियाँ, तो आपने इस पावर को महसूस किया कि बहुत सारी इस जगत में जो 4D में हैं, बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं और उसकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही, यहाँ तक कि बहुत सारी होने वाली चीज़ों को आप पहले ही देख लेते थे, होने वाली घटनाओं को। और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ जो आप बोल देते थे और वो हो जाती थी। ऐसी चीज़ें आपके अंदर ये पावर भी आ गई है, जो कुछ लोगों को आ भी गई है, क्योंकि यहाँ 4 की एनर्जी है तो ये आ गई है पावर। यहाँ भी देखिए 2 की एनर्जी है तो ये निश्चित है कि कुछ लोगों के साथ ये हो रहा होगा
कि उनकी ऐसी पावर है कि वो बहुत सारी घटनाओं को देख भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, और जो वो देखते हैं एक समय के कुछ समय के बाद वो घटनाएँ घटित हो जाती हैं आस-पास में। तो ये यूनिवर्सल पावर मिलने के बाद ये सारी शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगी हैं, चाहे वह किसी भी तरीके की हों, नेगेटिव हों, पॉज़िटिव हों, क्योंकि पहले तो आपका सामना नेगेटिव शक्तियों से ही हुआ होगा, लेकिन कुछ चीज़ों की आपकी समझ बढ़ने लगी। और यहाँ नेगेटिव शक्तियों का हुआ तो यहाँ पॉजिटिव शक्तियाँ भी आ गईं। देखिए माता रानी, ये माता रानी की सवारी, यहाँ पर जैसे आपने नेगेटिव चीज़ों को फ़ील किया, वैसे ही उस परम शक्ति को भी आपने फ़ील किया जिसको आदि शक्ति कहते हैं, जो पूरी यूनिवर्स की शक्ति है। और जब आपने उसको महसूस किया है, इनके साथ तो काम किया है, इनकी बातों को समझा है, लेकिन इनके साथ काम करके, इनकी पावर को महसूस करके आपने इन शक्तियों के साथ जुड़कर इनकी मुक्ति के लिए काम किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि इनके साथ जुड़कर आपने इनकी मुक्ति के लिए काम किया या काम कर रहे होंगे या आगे चलकर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ईश्वरीय पावर मिली, माता रानी की शक्ति मिली। अब आप जो है पूरे एक बहुत बड़े अर्थ को के हिस्से को प्रभावित करने वाले हैं, एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले हैं कि आपकी विज़डम, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विज़न है, आपके जो तौर तरीके हैं, आपकी जो सोच है, वह एक बहुत बड़े क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करने वाली है, बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाली है। या तो कुछ लोगों की ऐसी सोल फैमिली होगी जो इसी इंतज़ार में है कि कुछ मैसेजेज़ वो आप तक पहुँचे, आपके द्वारा उन तक पहुँचे, और वह अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को महसूस करें और अपनी इस पावर को भी महसूस करें कि अब उनको आगे करना क्या है, ताकि वह नई ऊर्जा, नए जोश से अपने काम में आगे बढ़ सकें। ऐसा भी संदेश मिल रहा है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन यह नेगेटिविटी का अटैक नहीं है। ये मैसेज शायद उन्हीं लोगों के लिए है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उनके सिर में दर्द होगा, उनका शरीर भारी होगा, ख़ास तौर से जब वो मून नाइट का समय चल रहा होगा, जो मून टाइम होता है, पूर्णिमा का समय या अमावस्या का समय, उस समय एनर्जी काफ़ी मात्रा में आपके शरीर में इकट्ठी हो जाती है, सिर में इकट्ठी हो जाती है, जिससे आपके शरीर का भारीपन बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जब ये पावर आने लगती है तो सिर पर नेगेटिविटी का अटैक भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्स में चीज़ें रहती हैं, तो हम रिसीविंग पावर में आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर अटैक भी करने लगती हैं। लेकिन यहाँ माता की एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पर कुछ समय के बाद ही ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएँगी, रिलीज़ हो जाएँगी, क्योंकि इसमें बहुत देर तक आप अटके नहीं रहेंगे। यहाँ यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी अपना रास्ता बना लेगी और पूरी नेगेटिविटी को हटा कर रख देगी, क्योंकि आप एक सही पाथ पर हैं, तो यह एनर्जी लंबे समय तक आपको प्रभावित नहीं करेगी। या तो कुछ लोगों के द्वारा, जैसे कुछ टैरो रीडर ही हैं, उनके द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ जो लोग देखते हैं उनको मिल जाती है कि इस एनर्जी का अटैक होता कैसे है और कितने समय तक रहती है। तो ये एनर्जी अटैक करती है, लेकिन जब आप मंत्रा के द्वारा या किसी भी अच्छी शक्तियों के द्वारा जब आप उसको हटाने का प्रयास करेंगे, तो वह हट भी जाएगी, और जो भारीपन है वह कुछ दिन तक रहता है, शुरू-शुरू में रहता है। जब धीरे-धीरे शरीर इसका आदी हो जाता है, तो वह चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी और धीरे-धीरे करके आपका शरीर इसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि शुरू-शुरू में यूनिवर्सल पावर के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो यूनिवर्सल पावर की एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो हमारे सिर में हमेशा दर्द बना रहता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, थोड़ा आराम करें, थोड़ा एक्सरसाइज़ करें, बाहर घूमें, ग्राउंडिंग करें, तो यह एनर्जी आपसे रिलीज़ हो सकती है। इस एनर्जी को निकलने का, रिमूव होने का रास्ता मिल जाएगा। यू यूनिवर्स जो है आपकी इस पूरे बॉडी को एकदम
बदलना चाहती है, पूरी तरीके से पावरफुल बनाना चाहती है, क्योंकि यह एनर्जी जब बॉडी में आती है, तो पहले तो ये सिर से ही आती है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी है तो सिर से ही आती है, तो सिर में काफ़ी दर्द रहता है और काफ़ी परेशानियाँ सिर में होती हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 8 का कार्ड भी है। इसके बाद ये होता है कि ये पूरी बॉडी में पहुंचकर जितने भी आपके बॉडी के नेगेटिव चीज़ें हैं, सबको पूरी तरीके से जलाकर भस्म कर डालती है, एक भी नेगेटिविटी को रहने नहीं देती है। तो कभी-कभी जब एनर्जी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, तो इसको हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं करता है, तो किसी न किसी जगह पर दर्द होना शुरू हो जाता है, कहीं अकड़न-जकड़न शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मंत्रों की चैंटिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी-कभी जब ये यूनिवर्सल पावर शरीर में आती है, तो मंत्रों की चैंटिंग करने से और भी शरीर हीट हो जाता है, हमें लगता है कि हमें फ़ीवर हुआ है। तो थोड़ा-सा इसको बर्दाश्त करें, क्योंकि शुरू-शुरू में यह पर्जिंग होती रहती है, तो इसकी वजह से शरीर में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है, लेकिन धीरे-धीरे शरीर इसका अभ्यस्त हो जाता है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल पावर पूरी तरीके से आपकी बॉडी को जो एक ऊर्जा शरीर है होता है हमारा, तो हर तरीके की ऊर्जा आपसे कनेक्ट होकर आपकी बॉडी के एक-एक पार्ट में जाना चाहती है और वो पूरी पावर को एक-एक पार्ट में भर देना चाहती है, क्योंकि जहाँ भी कहीं अगर नेगेटिविटी अटकी होगी, तो वह नेगेटिविटी वहाँ से निकल जाए, उसका अटैक होता है इस एनर्जी का, तो जो नेगेटिविटी रहती है जब पॉजिटिविटी को आने नहीं देती है, तो इसी की वजह से यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि उस सारी चीज़ों को, जो अंदर की चीज़ें हैं, उसको ये पावर जलाकर धीरे-धीरे भस्म कर देगी और तब आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी एनर्जी को कुछ दिन बाद रिसीव करने के लिए। तो आगे चलते हैं कि आप क्या थे, क्या बन गए। तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, ये कार्ड यहाँ तक पहुँचा है कि आप ये थे कि आप सिर्फ़ देखते रहते थे, आपके पास कुछ नहीं था। यहाँ पर जो भी करते थे बस करते ही रहते थे, तो मिलता कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए ये पावर है, जहाँ आप पूरे ज्वलनशील पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। इतनी पावर, इतनी ऊर्जा आपके अंदर है कि जैसे आप बारूद के ढेर पर बैठ गए हों। तो और ईश्वर आपके बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर आपके बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं? ये जो कार्ड मैंने अभी आपको पढ़ा था कि ये ऊर्जा है, यहाँ पर सब कुछ जितनी भी नेगेटिविटी है जलकर भस्म होना चाहती है, क्योंकि पॉजिटिविटी का अटैक है, तो शरीर की बहुत सारी चीज़ें जो खतरनाक हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके शरीर से चली जाएंगी। तब जब वो कहते हैं ना कि खेत बीज के बोने से पहले जो है खेत की निराई गुड़ाई सब होती है, उसको पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है, तब उसमें बीज डाला जाता है, तब वह बीज सही तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि पहले तो आपके पूरी तरीके से शरीर की साफ़ सफाई हो रही है, आपको वह विज़डम और नॉलेज दी जा रही है, ताकि जिस तरीके का भी बीज आप अपने माइंड के द्वारा बोएँ, जो चीज़ आपको चाहिए, वही चीज़ आपकी ग्रोथ करेगी और बहुत आगे आपको ले जाएगी। तो आप किस तरीके का इस साफ-सफाई के बाद आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं, या तो यह प्रकृति बताएगी, या तो आपको खुद से इसकी नॉलेज मिलेगी कि आपको बनना क्या है, जाना कहाँ है, आपको करना क्या है। यह नॉलेज या तो आपको खुद से मिलेगी या प्रकृति आपको यह नॉलेज ज़रूर आप तक पहुँचाएगी, किसी भी माध्यम से हो। थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, क्योंकि यहाँ पेशेंस का कार्ड आया है, तो जो आप चाहते हैं वह ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि आप
आपकी की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यहाँ एक समय का भी कार्ड है, तो हर चीज़ समय पर छोड़ दीजिए, इंतज़ार करिए, जब समय आएगा तो यह आपका बोया गया बीज एक दिन ज़रूर एक पेड़ के रूप में परिवर्तित होगा, उसमें फूल ज़रूर खिलेंगे, आपके कर्मों का फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी आपने अभी तक कर्मा किया है अपने अच्छे के लिए, अपने को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर यह भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप किसी फ़ियर में, किसी भय में ट्रैप्ड मत होइए। 8 का कार्ड है, तो यह एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपको पूरी तरीके से आपको डर, भय से मुक्त करना चाहती है। आपको पूरे अपने जो आपके रियल सेल्फ है, उसमें आपको ले आना चाहती है कि आप क्या हैं, खुद को पहचान सकें। तो किसी भी डर में आप मत जिएँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डर के माहौल में मत रहिए, आपको इस डर और कमज़ोरी और निराशा से निकालने के लिए ही ईश्वर ने ये सारी प्लानिंग की है, क्योंकि आप एक लाइट की तरह से, आप दुनिया को रोशनी दिखाने वाले हैं। आप कुछ ऐसी अपनी जो है चीज़ें छोड़ कर जाएँगे, कुछ ऐसी यादें छोड़ कर जाएँगे कि लंबे समय तक लोग आपको याद रखेंगे कि हाँ, इस परिवार में, इस ख़ानदान में, इस जगह पर कोई एक पैदा हुआ था जिसने लोगों को बहुत सारी बैड एनर्जी से या किसी भी तरीके जहाँ कोई डर में, निराशा में, भय में रह रहा था, उनको नई दिशा देने का प्रयास किया है। तो आपके बहुत ही प्रेम के साथ आपको याद रखा जाएगा भविष्य में कि आप भी इस एक जीवन में आए थे यहाँ और आपने क्या-क्या किया है। जैसी आपकी एनर्जी है कि आप क्या थे और क्या बन गए, तो आप दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, ख़ानदान के लिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए एक मिसाल बनेंगे। तो ऐसी यह आपकी ऊर्जा हो रही है या होने वाली है भविष्य में, तो इंतज़ार करिए, अगर हो गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो थोड़ा इंतज़ार करिए, ईश्वर आपको सब कुछ देने वाले हैं। तो आ आज की ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।